सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। ये बाप बेटे की कहानी सुनिए। दो बाप बेटों के पास एक गधा था। पहली सिचुएशन उन्होंने बनाई कि बेटा को गधे पे बिठाया बाप ने, और बाप ने बोला जी मैं तो थोड़ा समर्थ हूं, चल लूंगा और बेटे को बिठा देता हूं, लंबा रास्ता है। तो रास्ते में लोग बोले कि देखो कितना नालायक बेटा है, खुद बैठा है और बाप जो कि उसका पूज्य है ना, उसने पैदा किया, यहां तक लाया, सब किया, देखो उसको पैदल चलवा रहा। फिर सिचुएशन चेंज की। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा ऐसा करते हैं भाई, तू चल पैदल और मैं क्या करता हूं, अब गधे पे बैठ जाता हूं, सही है। आगे वाले गांव में फिर गया तो फिर वो बोले, उसने कहा देखो वो कितना महान नालायक बाप है, बेटे को पैदल चला रहा, बेचारे छोटे को छोटे छोटे पैर, नन्हा बच्चा है ना, अभी क्या है ना, इसकी मां नहीं होगी गारंटी से, नहीं तो साला मां होती तो ऐसा नहीं करता, ये इसको पीटता होगा, मारता होगा, फलाना करता होगा। तो फिर लोग चर्चाएं करने लगे। समझ आ रहा है? अब की बार सिचुएशन फिर चेंज। उन्होंने बोला अब की बार ऐसा करते हैं भाई, हम दोनों चलते हैं पैदल पैदल और गधे को अकेला चलाते हैं। अगले गांव में पहुंच गए, वो बोले देखो कितने बेवकूफ आदमी हैं, साला गधा साथ होते हुए उस पर बैठ नहीं रहे हैं, खुद ही पैदल पैदल जा रहे हैं। थर्ड टाइम सिचुएशन चेंज। समझ आ रहा है? अब दोनों ही बैठ गए। तो फिर चौथे गांव में बोला कि देखो कितने नालायक लोग हैं, एक नन्ही सी गधा जान है बेचारा, उस पे दोनों चढ़े बैठे हैं, मारोगे क्या गधे को? तो आदमी करे तो क्या करे, आप ये बताओ मेरे को, बोलो। एक सिचुएशन रह गई है जो पॉसिबल नहीं है कि दोनों लोग गधे को कंधे पे रख के चलें। सच बताओ, इस सिचुएशन में लोग कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? कि यार महान बेवकूफ लोग हैं, ऐसे आदमी कभी नहीं देखे। जब गधा चल सकता है तो साले क्यों उठाए फिर रहे हो? समझ आ रहा है? यानी अब इसके लिए एक अच्छी बात बताऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले क्या कहते हैं, फर्क ये पड़ता है कि घर में अंदर रहने वाले आपके बारे में क्या कहते हैं। सही है? और शुरू में हो सकता है कि वो थोड़ा अलग कुछ कह रहे हो। 4 साल मेरे कहने से दम से लग जाओ, अगर उनके शब्द ना बदल जाएं तो मैं लिख के दे रहा हूं आपको, गारंटी है मेरी इस बात। अगर उनके शब्द ना बदल जाएं तो कितने लोग बाहर वालों के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। क्या करना, बाहर वाले कब सही बोलते हैं यार। मैं तो किस लिए जिया पता है, किस लिए मैंने पूरी दम लगाई कि मेरी बीवी हमेशा ये बोलनी चाहिए कि भाई आदमी हो तो ऐसा, मां बोलनी चाहिए हो कि बेटा हो तो ऐसा, पिताजी बोलने चाहिए बेटा हो तो, भाई बोलना चाहिए भाई हो तो, भतीजे बोलने चाहिए चाचा हो तो, भांजे बोलने चाहिए मामा हो तो, बहन बोले भाई हो तो ऐसा, पड़ोसी बोले पड़ोसी हो तो, चौकीदार बोले कॉलोनी का मालिक हो तो ऐसा, भिखारी बोले रोडों पे, अगर कोई कार लाए तो यार इसकी तरह लाए, नहीं तो साले ले लेके घूमते ही 1 रुपया नहीं देते। समझ आ रहा है कि नहीं? सब सही बोलने चाहिए। तो अभी आप बताओ क्या करना चाहिए। सिचुएशन दोनों आपके सामने है। तो इसलिए एक अच्छे आदमी ने बोला है कि जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। तब भी लोग कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते हैं। लोगों का तो काम ही है कहना, करोगे तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? करो, चिंता मत करो। समझ आ रहा है? कितने लोग करेंगे? तो ये जो जिंदगी का सफर है ना हमारी का, सबकी जिंदगी का सफर जो है वो पता नहीं कितने दिन और चलने वाला है। जिंदगी का सफर, एक गाना है जिंदगी का सफर है, बहुत सारे हैं जिंदगी के सफर पर। तो जिंदगी के सफर की कुछ पता नहीं है कि कब तक चलने वाला है, कब खत्म होने वाला है। किसी को पता है क्या? नहीं। लेकिन जिंदगी का सफर जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि आप जा रहे हो मान लो कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी अगर जा रहे हो तो आपको भरोसा होगा तभी आप कन्याकुमारी पहुंच पाओगे, नहीं तो बिना भरोसे के कन्याकुमारी जाना पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है? तो भरोसा करो अपने सफर के ऊपर। जिंदगी में एक बात तो तय है कि जिंदगी में एक बात तो तय है कि कुछ तय नहीं है। तय है कि तय भी कुछ नहीं है। कुछ तय है क्या बताओ? कितनों का तय है कि 100 साल जिएंगे?
कुछ तय नहीं है। तो काम करो, ये बिजनेस ना पार्ट टाइम है ना फुल टाइम है, क्या है? ओवर टाइम है। ये बात जानते हो? तो इसलिए ओवर टाइम में ध्यान दो, ओवर टाइम में फोकस करो, ध्यान दो। नीचे एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जैसे मकान रहने के लिए बनाना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी शान से जीने के लिए क्या करनी पड़ती है? बनानी पड़ती है। कई लोग जिंदगी शान से जी रहे हैं दुनिया में। चलो शान से जीने वालों के नाम बताओ। सचिन शान से जी रहा, शाहरुख शान से जी रहा, सलमान शान से जी रहा, धोनी शान से जी रहा, विराट शान से जी रहा, अनुष्का शान से जी रही है, प्रियंका शान से जी रही है। और बताओ, बाबा रामदेव शान से जी रहे हैं, मोदी साहब, योगी साहब, मुलायम सिंह साहब, अखिलेश साहब, ये सब ने बनाई है कि इनको खैरात में मिली है? जल्दी से जवाब दो। बनाई है ना? बिल गेट शान से जी रहा है, धीरू भाई अंबानी अच्छे जिए, मुकेश अंबानी शान से जी रहा। दुनिया में हर बड़ा आदमी भाई साहब जो जिंदगी शान से जी रहा है, उसने बनाई है, ना कि खैरात में मिली है ना? कोई आईएएस अधिकारी, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई दुनिया में जो है, उसने जिंदगी जीने के लिए बनाई है, ना कि उसको खैरात में मिली है। तो तुम्हें भी कितनों को शान से जिंदगी जीनी है? पक्का कर रहे हो? क्या करनी पड़ेगी फिर? जैसे मकान बनाना पड़ता है, वैसे जिंदगी बनानी पड़ती है। हम लोगों की जिंदगी देख के अगर आप प्रभावित हो, तो फिर जिंदगी हमने बनाई है, आप भी बना लो, है ना? तो लाइफ जितनी भी है ना, आपकी लाइफ के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि जीवन जितना भी शेष है ना, वही विशेष है। क्योंकि जो शेष है उसी में तो अच्छा हो सकता है यार। अभी तक जो बीत गया उसमें क्या अच्छा होगा, है कि नहीं? जीवन जो अभी तक बचा है, जितना भी शेष है, वही क्या है? विशेष है। चाहे वो 6 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, क्योंकि जो बीत गया वो खत्म हो गया। अभी कितना बचा है? आप में से जितने लोगों का जीवन बचा है वो विशेष बन सकता है। बस आपको क्या करना है? उसको फोकस करना है, क्योंकि जो शेष है वही अभी क्या है? विशेष है।